मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस में डेरेक नामी आदमी से होती है, जिसकी लाइफ परफेक्ट चल रही थी। उसके पास पैसा और एक खूबसूरत वाइफ सब कुछ है, पर जिंदगी में सिर्फ सुकून नहीं मिलता। नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि डेरेक अपनी वाइफ को कॉन्फ्रंट कर रहा है, क्योंकि एक रात उसकी वाइफ घर लेट आई थी और वो जानना चाहता है कि वो कहाँ थी। डेरेक को शक है कि वो उसे चीट कर रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो घर या डेरेक को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है। पर उसकी वाइफ ट्रेसी, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसे बताती है कि वो रात क्लाइंट के साथ थी और डेरेक को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए उस पे नजर रखने के बजाय डेरेक को अपनी लाइफ पे ध्यान देते हुए जाके अपने दोस्त के साथ एंजॉय करना चाहिए। डेरेक ऐसे ही करते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी पे पहुँचता है, जो जल्द ही शादी करने वाला है। वहाँ डेरेक अपने बेस्ट फ्रेंड रेव से बात करते हुए भी यही कहता है कि उसे लगता है उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। उसे ऐसा लगने लगा है कि अब उसके घर में एक मैरिड कपल नहीं बल्कि दो स्ट्रेंजर्स रह रहे हैं। ये सुनकर रेव उसकी परेशानी कुछ टाइम के लिए खत्म करते हुए उसकी मैरिज रिंग ले लेता है और उसे एक बैचलर की तरह लाइफ को एंजॉय करने का कहता है, जिस पर डेरेक सारी टेंशन साइड पर करते हुए एक बैचलर की तरह पार्टी को एंजॉय करने स्टेज पे चला जाता है, जहाँ उसे एक हॉट सी लड़की वेल नजर आती है। वैसे तो डेरेक को लग रहा होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, पर उसे कुछ ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो लड़की उसकी तरफ बढ़ते हुए खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा देती है। दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्ट शो करते हुए पहले डांस करने लगते हैं और फिर कब डांस फ्लोर से होटल रूम में बिस्तर गर्म करने पहुंच जाते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन उस रंगीन रात को वो दोनों ऐसे मजे उठाते हैं जैसे इसके बाद तो उन्हें संभोग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रात का मजा उठाने के बाद जब सुबह डेरेक की आंख खुलती है तो उसे उसका फोन कहीं नजर नहीं आ रहा होता। तभी वेल उसे कहती है कि डेरेक का फोन उसने किसी खुफिया जगह रखा है और अगर उसे उसका फोन चाहिए तो उसे एक बार फिर वेल की जवानी को ठंडा करना होगा। वो ऐसा ही करता है, जिसके बाद अपना फोन लेके वापस घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को वहां सोया देख उसे अपने किए पे बहुत दुख होता है। अगले दिन ऑफिस में डेरेक, जो एक स्पोर्ट्स कंपनी चलाता है और नए टैलेंट को ढूंढता है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से काम करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ रेफ आके डेरेक को बताता है कि एक बड़ी कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है, पर डेरेक किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं था। उसी रात डेरेक अपनी वाइफ के लिए एक रोमांटिक सा डिनर तैयार करता है और फिर उसके आने पर उससे अपनी बदतमीजी की माफी मांगते हुए उनके रिलेशन की रंगीनियां वापस लाने का फैसला करता है। अब वो फैमिली आगे बढ़ाने की बात करता है। दोनों साथ पुराने टाइम की तरह बहुत एंजॉय करते हैं, फिर बिस्तर गर्म करने पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले कि ट्रेसी की गुफा में रोशनी हो पाती, उन्हें घर में अजीब आवाजें आने लगती हैं। डेरेक जब चेक करने जाता है तो एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर डेरेक उससे जीतते हुए उसे डरा के भगाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद पुलिस घर को चेक करने आती है और डेरेक ये देख के शॉक्ड रह जाता है कि उस केस की हेड और कोई नहीं, उसकी माशूका वेल है। वेल भी उसे देख हैरान रह जाती है और बात करने आगे बढ़ती है, पर डेरेक उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है। वेल डेरेक की उसकी वाइफ के साथ पिक्चर्स देख काफी जेलस नजर आती है। फिर वो उन दोनों से उनके दुश्मनों का पूछती है, पर इन दोनों के जहन में तो ऐसा कोई नाम नहीं आता। वो उन दोनों को अपना नंबर दे के वहाँ से चली जाती है। कहने को तो मुश्किल वक्त खत्म हो गया था, पर डेरेक बेचारे के लिए तो नाइटमेयर्स अभी शुरू हुए थे। सीन्स एक कपल पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था। तभी उनकी नजर वेल पे पड़ती है और लड़का वेल से बात करने आगे बढ़ता है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि वो वेल का एक्स हस्बैंड है और वेल अपनी बेटी से मिलने वहीं आई है। पर उसका एक्स हस्बैंड उसे साफ अल्फाज में बता देता है कि वो उसे वेल से नहीं मिलने देगा, क्योंकि कोर्ट ने वेल को साफ अल्फाज में उसकी बेटी और एक्स हस्बैंड से दूर रहने के ऑर्डर दिए हैं। नेक्स्ट सीन में डेरेक वेल से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वेल उनकी काली करतूतों का डेरेक की वाइफ को ना बता दे। पर वो उसे ये कहते हुए तसल्ली देती है कि उस रात उनके बीच जो हुआ वो पास था और उसका इस केस से कोई लिंक नहीं है। ये भी कहती है कि हो सकता है कोई घर के अंदर उसे जान से मारने आया था, क्योंकि ना तो कुछ गायब हुआ है ना उसने कुछ चुराने की कोशिश की। ये सुन के डेरेक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसका कोई दुश्मन नहीं
नहीं, फिर कौन उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। ऑफिस पहुँच के डेरिक वेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेल की ब्रेकअप ने पब्लिक की काफी अटेंशन ली थी। उसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ वेल और अपनी वाइफ को बात करते देख 1 मिनट के लिए उसकी सांस रुक जाती है। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि उसके पाप अभी भी वेल के साथ सेफ हैं, तो वो सुकून का सांस लेता है। ऑफिस में वेल का दोस्त उसे उसके कजिन ट्राइंग पे शक करने को कहता है, जो टाइम टू टाइम डेरिक से पैसे भी लेता रहता है, पर डेरिक उसे अपने कजिन को इस केस से दूर रखने को कहता है। कुछ टाइम बाद वेल डेरिक को उसके ऑफिस से पिक करने आती है और कुछ देखने के लिए अपने साथ ले जाती है। डेरिक के ये देख हाथों के तोते उड़ जाते हैं कि उसकी बीवी और बेस्ट फ्रेंड रेव साथ मेक आउट कर रहे हैं, यानी वो दोनों उसके नाक के नीचे से अफेयर चला रहे हैं। डेरिक का दुख से बुरा हाल हो जाता है। वहाँ से वेल अपने एक्स हस्बैंड के पास अपनी बेटी की कस्टडी की बात करने जाती है, पर उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका एक्स हस्बैंड इतना पावरफुल है कि वो टाउन का कोई भी जज खरीद सकता है और वेल इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। रात में डेरिक अपने केस की मजीद इंफॉर्मेशन लेने वेल के घर पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रेफ ने ही डेरिक को मारने की कोशिश की थी और इस प्लान में उसकी वाइफ पूरी तरह शामिल है। डेरिक को यकीन नहीं आ रहा होता, पर वेल उसे एहसास दिलाती है कि अगर वो मर गया तो रेफ को कंपनी के 100% शेयर्स के साथ साथ उसकी वाइफ सब मिल जाएगा। ये सुन डेरिक के पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं था, जिस पर वेल उसे कहती है कि वो दोनों उसे दोबारा मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनके ऐसा करने से पहले डेरिक को ही उन दोनों को मार के इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। डेरिक को इतना इमोशनल करने के बाद वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, जिसमें शुरू में तो डेरिक भी उसका साथ देता है, पर फिर उसे खुद से दूर करता वहाँ से निकल जाता है। पर ये चीज वेल को इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर देती है कि वो गुस्से में ग्लास दीवार पर दे मारती है। उसी रात पुलिस डेरिक को लेने उसके घर पहुँचती है और पुलिस स्टेशन वेल के पास ले आती है, जो उसे उसकी वाइफ और रेफ की पिक्चर्स देखते हुए बताती है कि उन दोनों को किसी ने जान से मार दिया है और वेल को डेरिक पे शक था। डेरिक ये देख बुरी तरह परेशान हो जाता है और वेल को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेल उसे बताती है कि पुलिस को वहाँ उसकी मैरिज रिंग मिली है, पर वो उसे बताता है कि वो वहाँ गया था जब वो दोनों अपनी हवस बुझाने लगे हुए थे, पर उसने उन दोनों को कुछ नहीं कहा, बस अपनी रिंग उतार के वहाँ फेंक आया था। उन दोनों के मरने में उसका कोई हाथ नहीं है। डेरिक पे केस शुरू हो जाता है और लोग उसे ही गलत समझते हैं। उसकी कंपनी क्लाइंट्स खोना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट उसकी लाइफ परफेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, पर डेरिक के हाथ में कुछ नहीं था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वेल डेरिक के घर के बाहर नजर आती है, पर डेरिक वेल को देख ज्यादा खुश नजर नहीं आता। वो दोबारा यही बात करता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा। तभी उसे एहसास होता है कि उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वेल है, पर वेल बड़े कॉन्फिडेंस से उसे कहती है कि उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा और वहाँ से निकल जाती है। डेरिक शॉक की हालत में जब वहाँ से निकलता है तो उसकी मॉम उसे मिलकर समझाती हैं कि जिंदगी का यही मतलब है, हर दिन उन्हें एक नई फाइट लड़नी होती है। डेरिक को भी डर के हार नहीं मानना चाहिए और बाहर जाके अपना नाम क्लियर करना होगा, जिस पर डेरिक को काफी मोटिवेशन मिलती है। जिसके बाद डेरिक टायरन को सब बताते हुए अपना पार्टनर बना लेता है, क्योंकि वो अकेला वेल का मुकाबला नहीं कर सकता और इस वक्त वो टायरन के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। वहाँ सीन्स वेल पे शिफ्ट होते हैं, जो रात के अंधेरे में अपने हस्बैंड के घर पहुँचती है और अपनी बेटी और हस्बैंड को बस सोया हुआ देखती रहती है। वहीं टायरन डेरिक के प्लान पे काम करते हुए उनके दूसरे कजिन से एक गन खरीदता है, जिसके बाद वो दोनों वेल के घर में घुस के छुप जाते हैं। वेल के वहाँ आते ही दोनों उसे जख्मी करते हुए काबू कर लेते हैं, जिस पर वेल उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी है। पर फिर एक बार वो खतरनाक औरत पासा पलटते हुए ना जाने कहां से अपनी गन निकाल के उन दोनों को जान से ही मार डालती है, जिसके बाद वो डेरिक को कॉल करते हुए सारा किस्सा बताती है और डेरिक फौरन उससे
मिलने जाता है। जब वो डेरिक को बताती है कि असल में हुआ क्या, तो डेरिक का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो गुस्से में वेल पे अटैक कर देता है। वो वेल की गन लेते हुए उसे शूट करने ही वाला होता है कि वेल उसे रोक के आइडिया देती है और कहती है कि वो आसानी से अपने ऊपर मर्डर का सारा ब्लेम इन दोनों पे डाल के वेल और खुद को आजाद करवा सकता है। डेरिक को एहसास होता है कि उसकी गन खाली है, जिसके फौरन बाद वेल अपनी गन उस पे पॉइंट करती है और कहती है कि डेरिक ने उस रात वेल का इस्तेमाल किया और अब वो डेरिक का इस्तेमाल करेगी। वो उसे बस एक ऑप्शन देती है कि अगर डेरिक उसके एक्स हस्बैंड को जान से मार देगा, तब ही वो उसे उसके मर्डर केस से आजाद करवाएगी। इस सब के बाद डेरिक टेंशन में गन को देखता सोचने लगता है कि अब आखिर उसे करना क्या होगा, पर नेक्स्ट ही सीन में वो बाइक पे कहीं निकलता है और उसी लोकेशन पे पहुंचता है जो वेल ने उसे दी थी, जहां वो वेल के एक्स हस्बैंड पे गन पॉइंट कर देता है। वो वेल के एक्स हस्बैंड को सारी सिचुएशन बता के उसकी मदद लेने की कोशिश करता है, पर वो तो डेरिक की एक सुनने को तैयार ही नहीं है, जिस वजह से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और गलती से डेरिक के हाथों वेल का एक्स हस्बैंड मारा जाता है, जिसके फौरन बाद वो वेल के पास पहुंचता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। अपनी जीत पे खुश होती वेल डेरिक को उसके मर्डर केस में उसके खिलाफ इकलौता सबूत देते हुए वहां से जाने को कहती है, जहां डेरिक को डर था कि वेल उसे भी मार डालेगी, पर वेल उसे यकीन दिलाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसने ये सब सिर्फ अपनी बेटी को वापस हासिल करने के लिए किया है। पर वैसे ही होता है जैसा डेरिक को डर था। उसके मरते ही वेल उसे शूट करने लगती है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाती डेरिक खुद से उसे शूट करते हुए मार डालता है, जिसके बाद वो रिवील करता है कि वो उन दोनों के बीच हुई बातें रिकॉर्ड कर चुका है, यानी अब उसके पास खुद को इनोसेंट साबित करने का सबूत है। लास्ट सीन में हम डेरिक को कार में कहीं जाते देखते हैं और उसी के साथ रेडियो पे उसके बेगुनाह होने की न्यूज चल रही होती है। इसी के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।